भूमध्य सागर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और सामरिक संतुलन को हिला दिया है। भारत और तुर्की के बीच जो टकराव लंबे समय से चल रहा था, आखिरकार अब वह फट पड़ा है और जिस बात का डर था वही अब सच हो चुकी है। तुर्की ने भारत को खुली चुनौती दी। भारत ने कई बार धैर्य दिखाया, लेकिन जब हद पार हो गई तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने न सिर्फ तुर्की को झकझोर दिया बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों को भी हैरान कर दिया। अब भूमध्य सागर की लहरों पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत। कहानी की शुरुआत होती है तुर्की की उस हरकत से, जब उसने भारत के युद्धपोत INS त्रिकंड को घेरने की कोशिश की। रात के अंधेरे में तुर्की के 4 युद्धपोत भारतीय पोत के चारों ओर आ डटे और खुलेआम धमकी दी गई कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारत उस वक्त चुप रहा, संयम बरता, लेकिन तुर्की भूल गया कि भारत चुप तब तक रहता है जब तक उसकी सहनशीलता टूट न जाए। और जैसे ही भारत का सब्र टूटा, हालात पूरी तरह बदल गए। कल्पना कीजिए, भारतीय नेवी के कप्तान उस समय अपने जहाज पर अंधेरे में चारों ओर दुश्मन जहाजों से घिरा हुआ। हर पल निर्णय की घड़ी था और हर कदम देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा था। ऐसी चुनौती में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? क्या आप तुरंत जवाबी कार्रवाई करते या शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करते? आपके हिसाब से सबसे सही कदम क्या होता? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है भारत ने उस समय सही निर्णय लिया या नहीं। अगर आप इस दिलचस्प और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा देता है। दरअसल भारत ने तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साफ कहा गया कि यदि त्रिकंद को घेरने की कोशिश बंद नहीं की गई और तुर्की नेवी वापस नहीं हटी तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, और वह ऐसी होगी जिसे तुर्की कभी भुला नहीं पाएगा। दुनिया की निगाहें टिकी थीं। भारत बस धमकी देगा या फिर वाकई इतिहास में दर्ज होने जैसा कदम उठाएगा। फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े ऊर्जा सेक्टर को निशाना बनाया। भूमध्य सागर में जिस विशाल गैस पाइपलाइन पर तुर्की निर्भर था, वही भारत के हमले में आया। एक के बाद एक मिसाइलें चलीं, धमाके हुए, समुद्र कांप उठा और आग की लपटें आसमान तक उठी। कुछ ही मिनटों में तुर्की की प्रमुख ऊर्जा लाइन ध्वस्त हो गया। यह केवल पाइपलाइन टूटना नहीं था, यह सीधे तुर्की की कमर पर वार था। युद्ध में सबसे असरदार हथियारों में से एक दुश्मन की ऊर्जा आपूर्ति काट देना होता है। जब घरों में अंधेरा छा जाए, कारखानों के पहिए रुक जाएं और युद्धपोत ईंधन के बिना ठहर जाएं, तो असर गहरा होता है। अब तुर्की पर शिकन दिखने लगा है। उसके संवाद से लेकर सैनिक नेतृत्व तक बेचैनी में है। भारत ने न सिर्फ तुर्की की ऊर्जा प्रणाली को झकझोर दिया, बल्कि भूमध्य सागर में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर उसे चारों ओर से घेर लिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत रेड सी से लेकर ब्लैक सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। यानी तुर्की चाहे जिस समुद्र की ओर देखे, उसे हर जगह भारतीय नौसेना की मौजूदगी का एहसास होगा। तुर्की ने UN में शिकायत की। उसने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने उसके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ की है। हकीकत अलग थी। भारत उस समय तुर्की की सीमा से करीब 10,500 नॉटिकल माइल दूर था, यानी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी नौसैनिक कसरत कर रहा था। फिर भी तुर्की ने उकसाया। बार बार रेडियो सिग्नल भेजे गए, धमकियां दी गईं, और जब इससे फर्क नहीं पड़ा तो तुर्की ने अपने युद्धपोतों से भारतीय पोत को घेर लिया। यह किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र के लिए जंग की चुनौती थी। भारत ने तब खेल बदल दिया। तुर्की के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भारतीय ड्रोन ने बाधित कर दिया। तुर्की के जहाज अब आपस में भरोसेमंद संवाद तक नहीं कर पा रहे थे। भारतीय नौसेना के उन्नत ड्रोन उनकी हर चाल पर निगरानी रख रहे थे और रियल टाइम इंटेल भेज रहे थे। नतीजा यह हुआ कि तुर्की के युद्धपोत समुद्र में थे, पर उनकी इंद्रियां दबी हुई थीं। यही भारतीय सामरिक क्षमता का प्रदर्शन था। भारत ने अब तक तुर्की के जहाजों को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत का लक्ष्य स्पष्ट था, केवल तुर्की के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, और यही रणनीति उसकी बड़ी ताकत बनी। युद्ध में किसी राष्ट्र को कमजोर करने का असरदार तरीका उसकी ऊर्जा आपूर्ति काटना है, क्योंकि बिना ऊर्जा के न घरों में रोशनी रहेगी, न फैक्ट्रियों के पहिए चलेंगे और न युद्धपोत संचालित रह पाएंगे। इसलिए भारत ने तुर्की की प्रमुख गैस पाइपलाइन को नष्ट कर दिया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। तुर्की को भरोसा था कि अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन उसकी उम्मीद फेल रही, क्योंकि अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन से इनकार कर दिया। तुर्की सोच रहा था कि यदि भारत से टकराव हुआ तो वॉशिंगटन से उसे सीधा समर्थन मिलेगा, लेकिन अमेरिका ने चुप्पी बरती। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि भारत का कदम जायज था, क्योंकि तुर्की ने भारतीय नौसैनिक अभ्यास में बाधा डाली थी। यह सुनकर तुर्की लगभग दंग रह गया। जिस अमेरिका पर वह भरोसा कर रहा था, वही अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया। दूसरी तरफ इजराइल ने खुलकर भारत का साथ लिया।
इजराइल ने घोषणा की कि वह अपने आधुनिक ड्रोन भारत को देगा ताकि भूमध्य सागर और ब्लैक सी में भारत की निगरानी और भी मजबूत हो सके। इसका परिणाम यह हुआ कि तुर्की अब तन्हा पड़ गया। न तो अमेरिका उसका साथ दे रहा था और न ही किसी दूसरे का खुला सहयोग दिख रहा था। भारत को चुनौती देना अब औरों के बस की बात नहीं रही। सोचिए दोस्तों, वही भारत जिसे कभी यूएन में कुछ देश घेरने की कोशिश करते थे, आज भूमध्य सागर के बीचों बीच खड़ा होकर दुश्मन की सप्लाई लाइनें काट रहा है। वही भारत जिसे हमेशा शांति प्रिय माना गया था, अब कोई देश सहजता से चुनौती नहीं दे सकता। जब भी कोई दुश्मन हद पार करता है तो भारत लोहे जैसा सख्त हो जाता है। अब तुर्की का रुख बदल चुका है, वह अपने बयान बदलता रहता है। कभी कहता है कि भारत ने उसके क्षेत्र में दखल दिया, तो कभी कहता है कि वह केवल अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा था। हकीकत यह है कि तुर्की भयग्रस्त है। भारत ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। भारतीय परमाणु पनडुब्बियां भूमध्य सागर में तैनात हैं और उनकी लोकेशन किसी के पास नहीं है। ये पनडुब्बियां 6 महीने से अधिक पानी के अंदर रह सकती हैं, बिना सतह पर आए। मतलब तुर्की सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि भारतीय पनडुब्बियां कब और कहां से हमला कर सकती हैं। यही रणनीति की ताकत है। पूरी दुनिया अब मान चुकी है कि भारत ने तुर्की को सिर्फ सबक नहीं सिखाया, बल्कि एक साफ संदेश दे दिया। जो भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा, भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत आमतौर पर पहले हमला नहीं करता, लेकिन जब वह कार्रवाई करता है तो दुश्मन की कमर तोड़ने तक नहीं रुकता। अब स्पष्ट है कि कोई भी शक्ति भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती। तुर्की ने भारत को उकसाया, भारत ने धैर्य रखा और बार बार नजरअंदाज किया, पर अब नतीजे सबके सामने हैं। लेकिन जब बात देश की गरिमा और सुरक्षा पर आई, तो भारत ने वही किया जो उसकी पहचान है, वक्त आने पर दुश्मन की नींव हिला देना। भारत ने तुर्की को न सिर्फ भूमध्य सागर में सबक सिखाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर किसी देश को झुकाना है तो बंदूक चलाने से ज्यादा असरदार है उसकी नसों पर वार करना। तुर्की की ऊर्जा सप्लाई ठप होते ही उसकी हालत किसी जर्जर महल की तरह हो गई है, जो कभी भी ढह सकता है। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत सिर्फ एक शांतिप्रिय देश नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो चुप रहती है तो दुनिया को शांति देती है, और जब गरजती है तो दुश्मनों के दिलों में भूकंप ले आती है। यह वही भारत है जिसने इतिहास में बार बार साबित किया है कि वह किसी पर पहला वार नहीं करता, लेकिन जब करता है तो सामने वाले को उठने तक का मौका नहीं देता। तुर्की को अब समझ आ चुका है कि भारत से टकराना आसान नहीं है। भारत का यह कदम आने वाले कल के लिए भी एक संदेश है। चाहे कोई भी देश हो, तुर्की, चीन या फिर पाकिस्तान, अगर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी तो नतीजा वही होगा जो आज तुर्की भुगत रहा है। यह नया भारत है जो न सिर्फ अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है, बल्कि अपने दोस्तों और सहयोगियों को भी यह भरोसा दिलाता है कि भारत उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को दुनिया के सामने एक सुपर पावर के रूप में और मजबूत किया है। चाहे यूएन हो, चाहे भूमध्य सागर का रण क्षेत्र, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या परमाणु पनडुब्बियों की ताकत, भारत हर मोर्चे पर जीत दर्ज कर रहा है। तो दोस्तों, अब यह साफ है कि भारत सिर्फ एशिया का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का गेम चेंजर बन चुका है। तुर्की के लिए यह सबक आने वाले कई दशकों तक याद रहेगा, और भारत के लिए यह गौरव का पल है कि उसकी ताकत को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भारत कैसे डिफेंस इंडस्ट्री में नया इतिहास लिख रहा है। और हाँ, इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।